एग्जाम्पल फर्स्ट, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 3 × 3 इज़ 4। आपको कोई एक ए मैट्रिक्स दी हुई है 3 × 3 ऑर्डर की, जिसका डिटर्मिनेंट क्या है 4। तो आपको क्या करना है, 5a का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। अब कल हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, डिटर्मिनेंट ऑफ के ए इक्वल्स टू के रेज टू द पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जहाँ पे के क्या होगा, कोई भी स्केलर होगा जिससे आप ए को मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। जैसे यहाँ पे आपको 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, के रेज टू द पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वेयर एन इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। अब ए का डिटर्मिनेंट आपको यहाँ पे क्या गिवन है, 4, ठीक है। और ए क्या है, 3 × 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ठीक है। ये 4 है और ए क्या है, 3 × 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो 5a का डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, 5 रेज टू द पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है आपका 3, तो n की जगह 3 पुट कर दो, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या दिया हुआ है आपको 4। तो 5 रेज टू द पावर 3 इंटू 4, 5 रेज टू द पावर 3 इज 125 इंटू 4 विच इज़ 500, ठीक है। देन सेकेंड एग्जाम्पल, विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स वैनिश। आपको बिना एक्सपेंड किए शो करना होगा कि ये जो डिटर्मिनेंट्स हैं ये आपके वैनिश हो रहे हैं, मीन्स जीरो आ रही है इनकी वैल्यू, ठीक है। वैनिश का क्या मतलब होता है, जीरो। और आपको बिना एक्सपेंड करे आपको ये शो करना है। विदाउट एक्सपेंडिंग का क्या मतलब होगा कि आपको या तो प्रॉपर्टीज़ लगानी होगी जो हमने कल ये 5-6 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, या फिर आपको ये ऑपरेशंस लगाने होंगे। इनकी हेल्प से आपको डिटर्मिनेंट को जीरो शो करना होगा। देखो फर्स्ट एग्जांपल देखो, ये आपको एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। अब देखो जो थर्ड कॉलम की हर एक एंट्री है वो क्या है, 2 का मल्टीपल है। 6 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 × 3, 10 को 2 × 5, 14 को 2 × 7। अब हर एक थर्ड कॉलम की हर एक एलिमेंट में 2 है, तो आप 2 को कॉमन निकाल सकते हो। तो आपके पास क्या रह जाएगा, 3 5 7 1 2 4 3 5 7, ठीक है। क्योंकि हर एक एलिमेंट में यहाँ पे 2 था ना, 2 का मल्टीपल था ये सारे एलिमेंट्स, तो आपने क्या करा, 2 को बाहर निकाल लिया, 2 को कॉमन निकाल लिया। तो अब देखो आपके जो डिटर्मिनेंट में फर्स्ट कॉलम है और थर्ड कॉलम है ये क्या है, सेम है, आइडेंटिकल है। अब कल हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर कोई भी दो रोज या फिर कोई भी दो कॉलम्स आइडेंटिकल हो, सेम हो, तो डिटर्मिनेंट क्या आ जाता है, जीरो। तो ये जो डिटर्मिनेंट आपका क्या आ जाएगा, जीरो। सेम ऐसे ही सेकंड होगा। सेकंड आपको एक मैट्रिक्स दी हुई है, इसमें देखो आपने ऑपरेशंस कैसे लगाए हैं। R2 पे क्या ऑपरेशन लगाया है, R2 - R1, एंड R3 पे क्या ऑपरेशन लगाया है, R3 - R1। अब देखो R1 पे नहीं लगाया तो R1 एज इट इज़ आ गई। R2 पे क्या लगाया है, R2 - R1, मतलब कि सेकंड रो में से क्या एलिमेंट्स माइनस होंगे, फर्स्ट रो के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। तो सेकंड रो ये है, फर्स्ट रो ये है, तो करो माइनस। 4 - 1 3, 5 - 2 3, देन 6 - 3 3। R3 पे क्या लगाया है, R3 - R1। थर्ड रो में से कौन से एलिमेंट्स माइनस कर रहे हो आप, फर्स्ट रो के। तो 7 - 1 इज 6, 8 - 2 इज 6, 9 - 3 इज 6। अब आप 6 को ऐसे लिख सकते हो ना, 2 × 3, 2 × 3, 2 × 3, ठीक है। तो देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 को आपने कॉमन निकाल लिया। फर्स्ट रो एज इट इज़, यहाँ पे सेकंड रो भी एज इट इज़। 2 को जब कॉमन निकाला तो क्या रह जाएगा, 3 3 3। अब देखो सेकंड और थर्ड रो क्या हो जाएंगी आपकी, सेम हो जाएंगी, आइडेंटिकल हो जाएंगी। तो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी आपकी, जीरो। सेम थर्ड है, आप थर्ड खुद ट्राई करना। फोर्थ ये देखो, फोर्थ में क्या करा है, C1 पे क्या ऑपरेशन लगाया है, C1 मीन्स कॉलम C1, ठीक है। C1 पे क्या ऑपरेशन लगाया है, C1 + C2 + C3, मतलब कि फर्स्ट कॉलम में सेकंड कॉलम के भी एलिमेंट्स ऐड कर दिए और थर्ड कॉलम के भी। तो इनको जब आप ऐड करोगे सबको, तो आपका जो फर्स्ट कॉलम है पूरा क्या आ जाएगा, जीरो। ये कॉलम और ये कॉलम आपका एज इट इज़, क्योंकि आपने यहाँ पे कोई ऑपरेशन नहीं लगाया। अब आपको एक ये भी प्रॉपर्टी ध्यान में रखनी है, अगर आपके किसी भी रो के सारे एलिमेंट जीरो हो जाएं या फिर किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो हो जाएं, तो जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो क्या आ जाती है, जीरो। अब देखो फर्स्ट कॉलम के सभी एलिमेंट्स क्या हैं, जीरो, तो इस जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, जीरो। थर्ड एग्जाम्पल, प्रूव विदाउट एक्सपेंडिंग। ये भी आपको क्या शो करना है, विदाउट एक्सपेंडिंग आपको शो करना है डिटर्मिनेंट जीरो है। जब आपको शो करना है ना डिटर्मिनेंट जीरो है, तो आपने डिटर्मिनेंट जीरो के लिए कल दो प्रॉपर्टीज शो करी थी कि या तो कोई भी दो रोज या फिर कोई भी दो कॉलम्स आपके सेम हो जाएं, या फिर कोई भी दो रोज या फिर कोई भी दो कॉलम्स के जो एलिमेंट्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, वो सेम प्रोपोर्शन में हो, ठीक है। तो सेम प्रोपोर्शन वाली चीज़ तो यहाँ पे कम यूज़ हो रही है। आपको ट्राई करना है कि आप दो रोज या फिर दो कॉलम्स को क्या बना दो, सेम बना दो, तो आपका डिटर्मिनेंट डायरेक्टली क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। देखो यहाँ भी यही करा है इन्होंने।
कॉलम C3 में आपने क्या ऐड करा है, C2 के एलिमेंट्स। C3 पे क्या करा आपने, C2 के एलिमेंट्स ऐड कर दिए। तो C1 और C2 एज इट इज़। C3 में क्या ऐड करे, C2 के एलिमेंट्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, A प्लस बी प्लस सी। इनको भी ऐड करोगे तो A प्लस बी प्लस सी, देन C प्लस ए प्लस बी इज ऑल्सो A प्लस बी प्लस सी। अब देखो थर्ड कॉलम में हर एक एलिमेंट में A प्लस बी प्लस सी है, ठीक है। तो A प्लस बी प्लस सी को आपने कॉमन निकाल लिया, तो ये और ये तो एज इट इज़। अब जब इसको कॉमन निकाला तो थर्ड कॉलम पूरा क्या बन गया, 1 1 1। अब फर्स्ट और थर्ड कॉलम आपका सेम आ गया, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। फोर्थ देखो, विदाउट एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट शो दैट दिस। आपको क्या शो करना है, इन दोनों का डिटर्मिनेंट इक्वल है। देखो आपने क्या करा, इस डिटर्मिनेंट को ए बी सी से मल्टीप्लाई कर लिया और ए बी सी से ही डिवाइड कर दिया। सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे डिवाइड करोगे कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। अब देखो आपको पता है, अगर आपका किसी भी रो में कोई एलिमेंट, अगर आप कोई भी रो ले रहे हो उसमें कोई एलिमेंट आपका कॉमन है तो आप उसको बाहर निकाल सकते हो। सेम ऐसे ही अगर आपके किसी कॉलम में कोई एलिमेंट आपका कॉमन है तो आप उसको बाहर निकाल सकते हो। अब ये ऑलरेडी एलिमेंट्स बाहर हैं ए बी सी, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इनको अंदर लेके जाओगे डिटर्मिनेंट के। कैसे, जो ये डिवाइड में ए बी सी है इसको तो आप एज इट इज़ रख रहे हो, जो ये आपका मल्टीप्लिकेशन में ऊपर ए बी सी है इसको क्या कर रहे हो, अंदर लेके जा रहे हो। अब अंदर लेके जाओगे तो क्या होएगा, हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। जैसे ए को मैं क्या करती हूँ, फर्स्ट रो के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ। बी को क्या करते हैं, सेकंड रो के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। देन सी को थर्ड रो के, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे अब जब हमने ए को फर्स्ट रो के हर एक एलिमेंट के साथ करा, ये आ जाएगा। बी के केस में आ जाएगा, सी के केस में आ जाएगा। अब देखो अगर आप यहाँ से ए को कॉमन निकाल लोगे तो बाहर ए आ जाएगा, यहाँ से बी को निकालोगे तो बी आ जाएगा, देन यहाँ से सी को निकालोगे तो सी, वापस से वही ए बी सी आ जाएगा ना, इसलिए, ठीक है। तो अगर आप अंदर से बाहर कब निकालोगे, जब आपके वो कॉमन होंगे। अब आप बाहर एलिमेंट थे ये, इसको अंदर लेके गए तो आपने क्या करा, कोई भी रो पकड़ी या कोई भी कॉलम, उसके हर एक एलिमेंट से उसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो ए को फर्स्ट रो के साथ करा, बी को सेकंड रो के हर एक एलिमेंट के साथ किया और सी को थर्ड रो के हर एक एलिमेंट के साथ किया, ठीक है। तो आपको ये मिल गया। अब देखो ए बी सी क्या है, थर्ड कॉलम के हर एक एलिमेंट में है, ठीक है। तो ए बी सी को डायरेक्ट बाहर ले लिया तो ए बी सी अपॉन ए बी सी तो 1 ही आ जाएगा। अंदर क्या रह जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, और यहाँ पे जब आप कॉमन निकालोगे तो क्या रह जाएगा, 1 1 1। अब क्या करा, सेकंड और थर्ड कॉलम को इंटरचेंज कर दिया, तो यहाँ पे 1 1 1 आ जाएगा, यहाँ पे ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब आ जाएगा। अब आपको पता है ना, दो कॉलम्स को आप इंटरचेंज करते हो तो जो डिटर्मिनेंट का साइन होता है वो क्या हो जाता है, आपका चेंज हो जाता है। यहाँ पे क्या था, पॉजिटिव था, तो यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव। अब आपने क्या करा, C1 और C2 को इंटरचेंज कर दिया, ठीक है। वापस से आप कॉलम्स को इंटरचेंज कर रहे हो तो साइन वापस से चेंज होगा। अभी साइन क्या था, नेगेटिव, अब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। ऐसा हमने ये इंटरचेंज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको ये इसके इक्वल शो करना है, क्लियर है। तो आपको यहाँ पे ये वाला स्टेप ध्यान में रखना था। सेम नंबर से मल्टीप्लाई करा, सेम से डिवाइड करा, जो न्यूमरेटर में था उसको अंदर लेके, ठीक है। एक एलिमेंट को फर्स्ट रो से कर दिया, एक को सेकंड से, एक को थर्ड से मल्टीप्लाई। फिफ्थ देखो, इवेल्युएट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। अब इसमें आपको डिटर्मिनेंट निकालना है। पिछले क्वेश्चन में आपको क्या शो करना था, 0 के इक्वल है, यहाँ पे आपको इवेल्युएट करना है। तो देखो ये आपका डिटर्मिनेंट है, R2 पे क्या ऑपरेशन लगाया आपने, R2 माइनस R1, मतलब कि सेकंड रो के एलिमेंट्स से आप क्या माइनस कर रहे हो, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स। तो ये सेकंड रो होगी, ये क्या होगी, फर्स्ट रो होगी, ठीक है। और थर्ड रो से क्या कर रहे हो आप, माइनस फर्स्ट रो के एलिमेंट्स, ठीक है। R3 पे क्या ऑपरेशन लगा है, R3 माइनस R1। तो करो पहले सेकंड रो वाला करो, सेकंड रो से क्या माइनस करोगे, फर्स्ट रो के, 1 माइनस 1 0, y माइनस एक्स, जेड एक्स माइनस वाई जेड, ठीक है। फर्स्ट रो पे कोई ऑपरेशन नहीं था तो फर्स्ट को एज इट इज रखा। ऐसे ही R3 पे क्या है, R3 माइनस R1, 1 माइनस 1 0, जेड माइनस एक्स, देन एक्स वाई माइनस वाई जेड, ठीक है। अब फर्स्ट रो तो एज इट इज़ 0, वाई माइनस एक्स। अब देखो यहाँ से और यहाँ से जेड कॉमन आ गया आपका, ठीक है। माइनस जेड कॉमन ले लिया तो अंदर क्या रह जाएगा आपका, वाई माइनस एक्स। इसको ओपन करोगे तो ये मिल जाएगा। ऐसे ही आपने यहाँ पे क्या कॉमन लिया है, माइनस वाई कॉमन ले लिया, माइनस का वाई कॉमन लोगे तो अंदर क्या रह जाएगा, जेड माइनस एक्स, ठीक है। अब देखो 0 को आप कैसे लिख सकते हो, 0 को आप 0 इंटू वाई माइनस एक्स भी लिख सकते हो ना। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे आएगा तो 0, तो 0 को आप यहाँ पे 0 इंटू वाई माइनस एक्स भी लिख सकते हो। वाई माइनस एक्स यहाँ पे भी है, वाई माइनस एक्स यहाँ पे भी है, तो इस पूरी रो से आप क्या कॉमन निकाल लोगे, वाई माइनस एक्स। ऐसे ही आप यहाँ पे इस 0 को ऐसे लिख सकते हो, 0 इंटू जेड माइनस एक्स। जेड माइनस एक्स यहाँ पे भी है, जेड माइनस एक्स यहाँ पे भी है, तो इस
थर्ड रो से आपने क्या करा, z माइनस एक्स को कॉमन निकाल लिया, ठीक है। तो y माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स आपका बाहर आ जाएगा, डिटर्मिनेंट के अंदर क्या आ जाएगा, फर्स्ट रो एज इट इज, सेकंड रो क्या बन जाएगी 0 1 माइनस जेड, क्योंकि y माइनस एक्स तो बाहर आ गया। देन थर्ड रो आपकी क्या बन जाएगी 0 1 माइनस वाई, ठीक है। अब आपने क्या करा यहाँ पे, फर्स्ट कॉलम के अबाउट आपने एक्सपेंड कर दिया, ठीक है। अब रो या कॉलम के अबाउट आपको एक्सपेंड करना आता है ना, देखो कैसे करते हैं। यहाँ पे आपकी मैट्रिक्स ये बन रहा है आपका डिटर्मिनेंट 1 x y z, देन 0 1 माइनस जेड, 0 1 माइनस वाई, ठीक है। तो देखो कैसे करते हैं, फर्स्ट कॉलम के अबाउट कैसे करोगे आप, फर्स्ट कॉलम की फर्स्ट एंट्री तो आप एज इट इज़ रखोगे, देन क्या लोगे आप, ये कॉलम को, ये रो को छोड़ दोगे, ये कॉलम को छोड़ दोगे, और बाकी एलिमेंट्स का क्या ले लोगे, डिटर्मिनेंट, उस ऑर्डर में रख के, सेम ऑर्डर में रख के, ठीक है। देन आप क्या करते हो, इसी कॉलम की क्या लोगे, सेकंड एंट्री लोगे, ये क्या है आपकी 0, तो माइनस 0। सेकंड एलिमेंट आप नेगेटिव लोगे ना, जैसे फर्स्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट तो पॉजिटिव लेते हो, सेकंड एलिमेंट नेगेटिव लेते हो, तो ऐसे ही जब फर्स्ट कॉलम का सेकंड एलिमेंट लोगे वो 0 लोगे, इनटू क्या करोगे, ये वाली रो छोड़ दोगे और ये वाला कॉलम छोड़ दोगे, ठीक है। बट ये हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 0 को आप, इसका डिटर्मिनेंट कुछ भी आएगा उसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 0 ही मिलेगा, ठीक है। देन प्लस थर्ड एलिमेंट लोगे 0, ठीक है। अब फिर इस रो को छोड़ दोगे और इस कॉलम को छोड़ दोगे, बाकी एलिमेंट्स का आप डिटर्मिनेंट लोगे। यहाँ पे भी ये फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है डिटर्मिनेंट, क्योंकि जब आप 0 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही मिलेगा। तो आपको क्या सॉल्व करना है, जस्ट इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपको इसलिए ट्राई करना है कि जब भी आप ऑपरेशंस लगा के एक्सपेंड कर रहे हो, उस रो के या उस कॉलम के अबाउट एक्सपेंड करो जहाँ पे आपका 0 0 बन रहा हो, जिससे जो आपकी कैलकुलेशन है वो आपकी ईजी हो जाए। करना चाहो आप फर्स्ट रो के अबाउट भी एक्सपेंड कर सकते हो, जैसे 1 इंटू ये वाली छोड़ दोगे, बाकी एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट ले लोगे, देन माइनस एक्स, ये वाली रो ये वाला कॉलम छोड़ दोगे, बाकी एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट ले दोगे, प्लस वाई जेड, फिर ये वाली रो और ये वाला कॉलम छोड़ दोगे, इन एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट ले लोगे, ठीक है। बट वहाँ पे कैलकुलेशन एक्स्ट्रा पड़ जाएगी, क्योंकि आपको डिटर्मिनेंट सारे सॉल्व करके देखने पड़ेंगे। यहाँ पे क्योंकि 2 एंट्री 0 थी तो डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा। तो इसलिए आप जब एक्सपेंड करोगे ना किसी भी रो या कॉलम के अबाउट, तो ट्राई करना जहाँ से आपकी कैलकुलेशन ईजी बन रही हो ना, जहाँ पे आपको 0 0 दिख रहा हो, वहाँ से करना। तो अब इसको करो सॉल्व, 2 क्रॉस 2 का तो डिटर्मिनेंट लेना आता ही है, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वाई प्लस जेड, ठीक है। तो देखो ये आपका एज इट इज़, ये आपका एज इट इज़, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके क्या आ गया, माइनस वाई प्लस जेड, ठीक है। वही इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, माइनस वाई प्लस जेड। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट, इसका सेकंड सेम है, ये आपको ट्राई करना। देन सिक्स्थ एग्जांपल देखो, आपको शो करना है कि जो इसका डिटर्मिनेंट है वो ये आ रहा है। आपने क्या करा, R1 पे ऑपरेशन लगाया है, क्या R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब कि फर्स्ट रो में सेकंड रो के भी एलिमेंट्स को ऐड कर दिया, थर्ड रो के एलिमेंट्स को भी ऐड कर दिया। तो क्या बन जाएगा, 1 प्लस ए 1 प्लस 2a, ए प्लस 1 प्लस ए 1 प्लस 2a, ए प्लस 1 1 प्लस 2a। सेकंड और थर्ड पे कोई ऑपरेशन नहीं है ना, तो सेकंड और थर्ड रो आपकी एज इट इज़ आ गई। अब देखो यहाँ भी 1 प्लस 2a है, यहाँ भी, तो फर्स्ट रो में से क्या करा, 1 प्लस 2a को कॉमन निकाल लिया, तो अंदर क्या रह जाएगा, 1 1 1, ये दोनों रोज आपकी एज इट इज़। अब देखो C2 पे आपने क्या ऑपरेशन लगाया है, C2 माइनस C1, मतलब कि सेकंड कॉलम से क्या माइनस करोगे आप, फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को। सेकंड कॉलम में आपका ये है, इसमें से क्या माइनस करोगे, फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स। तो 1 प्लस 2a माइनस 1 प्लस 2a आपका क्या आ जाएगा, 0। फर्स्ट कॉलम पे ऑपरेशन नहीं था ना, तो फर्स्ट कॉलम को तो आपने एज इट इज़ रखा, 1a, ठीक है, ये आपका एज इट इज़ है। 1 प्लस 2a, फर्स्ट कॉलम पे ऑपरेशन नहीं था तो ये एज इट इज़। सेकंड कॉलम पे क्या है, सेकंड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को माइनस करा है, तो ये सेकंड कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम माइनस करो। 1 प्लस 2a माइनस 1 प्लस 2a इज़ 0, 1 माइनस a माइनस a 0। ऐसे ही आपने C3 में से क्या माइनस करा है, C1 के एलिमेंट्स, तो 1 प्लस 2a माइनस 1 प्लस 2a 0, a माइनस a इज़ 0, देन 1 माइनस ए, ठीक है। तो अब देखो, अभी आप यहाँ पे किसके अबाउट एक्सपेंड करोगे, यहाँ पे फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपेंड करो, क्योंकि ये वाली टर्म्स तो आपको लेनी नहीं पड़ेगी, जस्ट 1 के साथ आपको क्या लेना होगा, इस कॉलम को और इस रो को छोड़ के सिर्फ ये जो मैट्रिक्स बचेगी इसका डिटर्मिनेंट लेना होगा, ठीक है।
क्योंकि ज़ीरो के साथ आप किसी भी मैट्रिक्स का जब डिटर्मिनेंट लोगे वो तो ज़ीरो ही आ जाएगा। ऐसे ही इस वाली एंट्री के साथ भी आपका डिटर्मिनेंट ज़ीरो ही आ जाएगा जब आप मल्टीप्लाई करोगे, उसको सॉल्व करोगे, है ना। तो जस्ट आपको ये वाली एंट्री लेके डिटर्मिनेंट निकालना होगा। तो आपका वो क्या आ जाएगा, देखो ये क्या है आपका 1 0 0 ए 1 माइनस ए 0 देन 0 1 माइनस ए। देखो मैं क्या कहने की ट्राई कर रही हूँ आपको कि मैं यहाँ पे फर्स्ट रो के अबाउट क्यों एक्सपेंड कर रही हूँ। देखो 1 आपका एज इट इज़, इस रो को, इस कॉलम को छोड़ो, बाकी एलिमेंट्स को लो। 1 माइनस ए 0 0 1 माइनस ए, इसका डिटर्मिनेंट। देन सेकेंड एंट्री के साथ आप माइनस लगाओगे 0। अब आप इस रो को छोड़ दोगे और इस कॉलम को छोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, ए 0 ए 1 माइनस ए, ठीक है। देन थर्ड एलिमेंट प्लस 0, इस कॉलम को और इस रो को छोड़ दोगे तो ए 1 माइनस ए 1 माइनस ए 0, ठीक है। ये आ जाएगा ना, ये हमने देखो पीछे पढ़ा था। ये देखो डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, फर्स्ट रो के अबाउट अगर एक्सपेंड करते हैं, फर्स्ट एंट्री एज इट इज़, बाकी की जो एंट्रीज बचेंगी इसको छोड़ के उसका डिटर्मिनेंट। देन सेकंड एंट्री के आगे नेगेटिव का साइन लेते हैं, माइनस b1, तो इसको और इसको छोड़ के बाकी एंट्रीज का डिटर्मिनेंट। देन प्लस थर्ड एंट्री लेते हैं फर्स्ट रो की और बाकी का, ठीक है। सेम ऐसे ही आप सेकंड रो के अबाउट कर सकते हो, थर्ड रो के फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, सेम प्रोसीजर है, ठीक है। तो मैंने यही चीज़ यहाँ पे यूज़ करी। अब देखो यहाँ पे मुझे ये सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है डिटर्मिनेंट, क्योंकि जब मैं इस डिटर्मिनेंट को 0 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 0 ही आएगा। ऐसे ही मुझे इस डिटर्मिनेंट को भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब मैं इसको 0 से मल्टीप्लाई करूँगी तो जो वैल्यू है आपकी वो 0 ही हो जाएगी। तो मुझे सिर्फ इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ रही है, वो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो देखो कैलकुलेशन सिंपल होगी ना आपकी, इसलिए आपको उसके अबाउट एक्सपेंड करने का ट्राई करना है जहाँ पे आपका 0 0 बन रहा हो, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 1 + 2a तो एज इट इज़, इसके अबाउट एक्सपेंड करा तो आपका 1 माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। जब आप इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर रहे हो बाई एक्सपेंडिंग फर्स्ट रो, तो ये आ रहा है ना। तो ये आपका 6th एग्जाम्पल था। 7th एग्जाम्पल देखो, इसको शो करना है किसके इक्वल है, ये x³ के इक्वल। तो अब इन्होंने क्या करा, डिटर्मिनेंट को स्प्लिट कर दिया। देखो एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि अगर आपके पास कोई भी रो या कोई भी कॉलम है, उसकी अगर हर एक एलिमेंट, उसका अगर हर एक एलिमेंट कैसे लिखा हुआ है, एज सम ऑफ 2 टर्म्स, तो आप डिटर्मिनेंट को भी कैसे लिख सकते हो, एज सम ऑफ 2 डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो फर्स्ट कॉलम है उसकी जो उसका जो हर एक एलिमेंट है वो क्या है, सम ऑफ 2 टर्म्स है। यहाँ पे देखो x + y, 5x + 4y, 10x + 8y। तो जो इसका डिटर्मिनेंट आएगा उसको आप कैसे लिख सकते हो, सम ऑफ 2 डिटर्मिनेंट्स। फर्स्ट डिटर्मिनेंट क्या होगा आपका, ये लेके x 5x 10x, देन सेकंड कॉलम एज इट इज़, थर्ड कॉलम एज इट इज़, प्लस सेकंड डिटर्मिनेंट कैसे आएगा, फर्स्ट कॉलम को ये लेके y 4y 8y, ये एज इट इज़ रहेंगे आपके, ठीक है। अब देखो एक्स को क्या करते हो आप, कॉमन ले लेते हो हर एक रो में से, ठीक है। फर्स्ट रो में से कॉमन लोगे x, देन सेकंड रो में से कॉमन लोगे x × x, देन थर्ड रो में से कॉमन लोगे x × x × x, तो आपका क्या आ जाएगा x³ और अंदर क्या रह जाएगा 1 1 1 5 4 2 10 8 3, ठीक है। x को 3 बार कॉमन लिया ना, फर्स्ट से भी, सेकंड से भी, थर्ड से भी, तो x³ आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करोगे, फर्स्ट कॉलम से y को कॉमन ले लोगे, क्योंकि यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, ठीक है। तो फर्स्ट कॉलम से y को कॉमन ले लिया, देन सेकंड कॉलम से x को ले लिया, थर्ड से भी x को ले लिया, तो y × x × x, तो क्या हो जाएगा y × x², ठीक है। और अंदर क्या रह जाएगा 1 1, यहाँ पे क्या रह जाएगा 1 4 8 1 4 8 1 2 3, ठीक है ना। यहाँ पे तो सभी रोज से x को कॉमन लिया, यहाँ पे क्या करा, फर्स्ट कॉलम से y को लिया, देन सेकंड कॉलम से x को, देन थर्ड कॉलम से भी x को, ठीक है। तो क्या कॉमन आ गया y, सेकंड डिटर्मिनेंट से क्या क्या कॉमन आया, y आया, x आया, फिर x आया, तो ये क्या हो जाएगा y × x², मतलब x² y, ठीक है। अब देखो इसमें जो फर्स्ट और सेकंड कॉलम है आपका वो सेम है, ठीक है। तो ये डिटर्मिनेंट तो आपका 0 आ जाएगा, तो इसलिए हमने x² y के साथ क्या लिख दिया, 0 लिख दिया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट सेकंड कॉलम आपका सेम है तो इसका डिटर्मिनेंट तो 0 आ जाएगा।
अब इसका हमें सॉल्व करना होगा, तो इसका कैसे कर रहे हो आप? C2 पे क्या ऑपरेशन लगाया? C2 माइनस C3, कॉलम सेकंड में से कॉलम थर्ड के एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करोगे। फर्स्ट तो एज इट इज़ 1 माइनस 1 0, 4 माइनस 2 इज़ 2, 8 माइनस 3 इज़ 5, देन थर्ड कॉलम आपका एज इट इज़। अब क्या करा? C3 में से क्या माइनस करा? C1। तो फर्स्ट और सेकेंड तो एज इट इज़, कॉलम थर्ड से कॉलम फर्स्ट के एलिमेंट्स को माइनस करा। तो 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 5 माइनस 3, 3 माइनस 10 माइनस 7। ठीक है, अब क्या करोगे? इसके अबाउट एक्सपेंड कर दोगे, फर्स्ट रो के अबाउट। फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपेंड करोगे तो क्या मिलेगा आपको? 1 इंटू ये वाली रो, ये वाला कॉलम छोड़ दोगे, 2 माइनस 3, 2 माइनस 3, 5 माइनस 7, तो 1 इंटू माइनस 14 प्लस 15। ठीक है, 1 इंटू माइनस 14 प्लस 15, तो ये क्या आ जाएगा आपका? 1। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपका? 1। 1 इंटू एक्स क्यूब इज एक्स क्यूब। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट हमने देख लिया ना। आगे जीरो वाला तो आपको लेने की ज़रूरत ही नहीं, वो ज़ीरो ही बन जाएगा। तो 1 वाला लेने की ज़रूरत थी, तो उसको सॉल्व करके आपका क्या आ जाएगा? ये डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा आपका? 1। 1 इंटू एक्स क्यूब इज एक्स क्यूब। आगे एग्जाम्पल्स नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।